एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी। करीमा और प्रियंका की ये लव स्टोरी लेके तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोगों ने देखा था कि प्रियंका फिर से करीमा को मनाने वही बस के बाजू वाले सीट में बैठ जाती है और उसको वो डांट रही होती है। बट करीमा को ऐसा लग रहा होता है कि वो उसको प्यार कर रही है और वो उसकी आंखों में खो जाती है। अब आगे प्रियंका गरिमा को बस डांटी जा रही होती है, डांटी जा रही होती है, डांटी जा रही होती है। बट गरिमा तो उसकी आंखों के नशे में खो ही सी जा रही होती है और धीरे 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 उसके पास आई जा रही होती है। वो इतनी ज़्यादा प्रियंका के पास आ जाती है ना, तो प्रियंका एक पल के लिए शॉक हो जाती है और खुद पीछे हट जाती है और ऐसे चुटकी करके बोलती है, वो हेलो क्या कर रही हो? हाँ ये तो गरिमा को भी अचानक से हो जाता है और बोलती है, क्या 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 मैं क्या मैं तुम मेरे को डांट रही हो ना? तो प्रियंका बोलती है, हाँ मैं तुमको डांट रही हूँ, तुम कुछ रिएक्ट नहीं कर रही हो, क्या क्या चल रहा है ये? तुम चुपचाप बोलो, मेरे साथ करोगी कि नहीं करोगी? तो गरिमा बोलती है, नहीं करूँगी नहीं करूँगी नहीं करूँगी, जो करना है कर लो। तो प्रियंका बोलती है, बेटा तुमको तो मेरे साथ रील करना ही पड़ेगा, चाहे मर्जी से या बिना मर्जी से। तो गरिमा बोलती, अच्छा मेरे से ज़बरदस्ती से करवाओगी? तो प्रियंका बोलती है, हाँ जी ज़बरदस्ती से ही, तो ज़बरदस्ती ही सही, कैसे नहीं करोगे? आपकी मम्मा को बोलती हूँ, रुको वो तो मेरे साथ भेज देगी। वैसे भी मैं आपकी मम्मा ना मेरी एकदम फ़ैन है, वही सासू माँ है मेरी। तो गरिमा बोलती है, ये क्या सासू माँ पतिदेव क्या लगा रखा है ये? हाँ अभी जी नाटक की शादी थी, भूल रही हो शायद तुम। तो प्रियंका उसके कंधे में हाथ रखती है और बोलती है, नाटक की शादी थी बट मज़ा तो बहुत आया था, और आप तो मेरे पतिदेव हो ही, और मैंने तो पतिदेव बोला ही नहीं था, मैंने तो हबी जी बोला था। तो घर में बोलती है, वॉट एवर, मुझे रील नहीं करनी है तुम्हारे साथ, हटो तुम। तो ऐसे बोल के उठ जाती है, तो देखती है कि बस पूरा फुल हो गया होता है और फिर से उसको वहीं बैठना पड़ता है। तो प्रियंका बोलती है, ओए होए कोई तो जा रहा था, जाओ ना, रुके क्यों, जाओ जाओ पैदल घर चली जाओ ना, मज़ा आएगा बहुत। ऐसे बोल के वो गरिमा की तरफ देखती है। तो गरिमा बोलती है, यू आर इम्पॉसिबल। तो प्रियंका बोलती है, पॉसिबल वाली चीज़ प्रियंका हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रियंका इज़ द बेस्ट और वो वन पीस वन एंड ओनली है। तो गरिमा बोलती, ओए होए होए अपनी मुँह मिट्ठू, मतलब कोई तारीफ किया नहीं खुद से, प्रियंका इज़ द बेस्ट, प्रियंका इज़ द बेस्ट। हाँ ऐसे बोल के गरिमा उसको चिढ़ाने लगती है। तो प्रियंका भी चिढ़ के बोलती है, ओ हेलो मिस खड़ूस, तुमको क्या पता, हाँ इंस्टाग्राम स्टार हूँ मैं, लोग मरते हैं मेरे साथ एक सेल्फी के लिए, वो तुम ही हो, तुम जैसे नालायक लोग हैं जो मेरे साथ ना रील बनाने के लिए मना करते हैं, नहीं तो लोग मेरी एक सेल्फी के लिए मरते हैं, स्टार हूँ मैं स्टार, ऐसे बोल के अपना कॉलर उठाती है। तो गरिमा बोलती है, अच्छा मैं स्टार, तो जाइए जो लोग आपके साथ सेल्फी लेने के लिए मरते हैं, रील करने के लिए मरते हैं, उनके साथ कीजिए, मेरे बेचारे तुच्छ प्राणी के पीछे क्यों पड़े हैं आप? तो गरिमा उसकी प्रियंका उसकी बात सुन के बोलती है, तुम सच में गवार की गवार होगी यार, मैं सोची थोड़ा तुम्हारा भी भला कर दूँ, इसीलिए मैं सोची तुम्हारे साथ रील बनाने के लिए, मैं तो तुम्हारी ही अच्छी सोची हूँ बेबी, बट तुम ही हो कि मुझे इग्नोर कर रही हो, ऐसे कोई इग्नोर करता है? और अब तो हम दोनों फ्रेंड है ना, तुम्हारा फ़ायदा मेरा फ़ायदा, मेरा फ़ायदा तुम्हारा फ़ायदा, और उससे ना इंस्टाग्राम से जो पैसा कमाएंगे ना हम ना, उससे बहुत सारा घूमने जाएंगे, पार्टी करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है? तो गरिमा बोलती है, वो हेलो मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे घर वाले ना मुझे अच्छे खासे पॉकेट मनी देते हैं और मैं उससे खुश हूँ। तो गरिमा को देख के प्रियंका बोलती है, यार दोस्ती के नाते मान जाओ ना। तो गरिमा बोलती है, हम तो दोस्त भी नहीं है, गेस तुम भूल रही हो। तो प्रियंका बोलती है, तो अब हो जाते हैं, क्या हो गया, तो मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अब हो जाओ मेरी दोस्त, अब इतना भी भाव मत खाओ यार, चलो प्लीज़ हो जाओ ना प्लीज़ करके ऐसे मासूम से चेहरा बनाती है। तो गरिमा बस उसके मासूम चेहरा को देखते देखते ना, उसको भी पता नहीं चलता और वो दोस्ती का हाथ बढ़ा लेती है। जैसे ही वो हाथ बढ़ाती है ना, प्रियंका झट से उसका हाथ थाम देती है और बोलती है, ये हुई ना बात, चलो अब से हम दोनों बेस्ट 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 फ्रेंड हैं, ठीक है? अब से हम रील बनाएंगे और बहुत ज़्यादा फेमस होएंगे, तुमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरे पीछे खड़े रहना, मैं सारा संभाल लूँगी। तो फिर गरिमा एकदम हड़बड़ा जाती है और बोलती है, बट मैंने नई दोस्ती। तो प्रियंका बोलती है, हाँ हाँ हमारी दोस्ती नई है, नई नई दोस्ती है। तो गरिमा बोलती है, मुझे नई दोस्ती करनी। तो प्रियंका बोलती, क्या नई दोस्ती? नहीं, अरे नई ही दोस्ती है, आई कैन अंडरस्टैंड, तुमको नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मिलेगा, मेरे इसी सेलिब्रिटी के साथ रहने का मौका मिलेगा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, आई नो तुम थोड़ी सी नर्वस हो, बट इट्स ओके, मैं तुमको सिखा दूँगी सब चीज़।
तुमको इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गरिमा बोलती है अरे मैं क्या बोल रही हूँ सुनो तो प्रियंका बोलती है नहीं 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 मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, आई कैन मैनेज एवरीथिंग, बस तुम मेरे साथ खड़ी हो जाना। तो गरिमा बोलती बट मुझे, तो प्रियंका बोलती हाँ तुमको नर्वसनेस होती है होगी, पता है मुझे तुम ये सारी चीज़ें नहीं करती हो। तो गरिमा बोलती बट मेरी बात तो प्रियंका बोलती है अरे बाबा आई विल मैनेज बोला ना, तुमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। ऐसे वो उसको मतलब टाल देती है, उसके मुँह से कोई वर्ड निकलने ही नहीं देती, क्योंकि प्रियंका को भी पता होता है कि गरिमा उसको ना बोल देगी, और एक बारी उसके मुँह से हाँ निकालने के बाद ना वाली रिस्क थोड़ी ना उठा सकती, इसीलिए वो तो गरिमा का मुँह खोलने ही नहीं देती। उतने देर में स्टॉप आ जाता है और वो एकदम उछल कूद के बोलती है चलो 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 स्टॉप आ गया, चलो हमको फ्रेश होना फिर रील बनाना ना। तो गरिमा बोलती है अरे प्रियंका सुनो तो प्रियंका बोलती है कुछ नो सुनना वरना, चलो चलो चलो, ऐसे बोल के उसका हाथ खींच के बस से जो उतरने लगती है दौड़ पहन के, और लोग बस से उतर जाते हैं। तो प्रियंका बहुत ज़्यादा खुश होती है और एकदम वो खेलते कूदते ऐसे जो कूद कूद के चलते नहीं है वैसे चल रही होती है और बड़ी खुश हो रही होती है। उसकी खुशी देख के ना गरिमा का भी दिल बहुत खुश हो जाता है। वो उसकी होठों की मुस्कान, उसकी जो बचकानी वाली चाल, प्रियंका को इतनी मासूम भरी खुल के चीखता हुआ देख के ना गरिमा को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो दिल ही दिल में सोचती है यार कोई नहीं, एक रील ही तो है, कुछ भी कर लूँगी, बट इसकी होठों की ये स्माइल गायब नहीं होनी चाहिए। मैंने प्रॉमिस किया था इसके साथ मैं दोस्ती निभाऊंगी। ठीक है भाई, प्यार ना सही दोस्ती ही निभा लूँगी, बट गरिमा अब तेरी मुश्किलें बढ़ने वाली। ये जो तेरा जो बुद्धू सा दिल है ना, जो प्रियंका की तरफ देखते ही फुदक फुदक के जाता है, उसको अब काबू में रखना पड़ेगा। ठीक है प्रियंका, अब तेरी आजू बाजू रहेगी तो अपने दिल को काबू करने का जिम्मेदारी तुम्हारी। ऐसे बोल के वो प्रियंका की तरफ देख के खुद को समझा रही होती है, क्योंकि वो प्रियंका की खुशी देख के ना उसको स्पॉइल करना बिल्कुल ही नहीं चाह रही होती। और प्रियंका एकदम खुशी के मारे ना गरिमा के हाथ पकड़ के एकदम उछल उछल के चल रही होती है, और जैसे उसका गेट आ जाता है ना ऐसे बोलती है टाटा गरिमा, जल्दी तैयार हो जाना, हम आधे घंटे बाद मिलते हैं यहाँ पे, मस्त मस्त रील बनाएंगे, बिल्कुल लेट मत होना, लव यू, ऐसे बोल के करके फ्लाइंग किस देती है और उसका टाटा करती है। तो ये चीज़ जैसे गरिमा देखती है ना जैसे उसकी किस्सी, तो गरिमा की तो भाई हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, धड़क धड़क धड़कने लगती है उसकी तो। दिल तो बोलती है लो जी, इसकी तो फ्लाइंग किस से ही मेरा हाल बुरा हो रहा है, ये मेरे पास होएगी तो क्या होगा, हे रब्बा कोई तो बचा लो, कोई तो रोक लो, कौन से मुश्किल में फंसा दिया है भगवान, अब क्या करें। अब मैडम ने बोला है भले ही शादी छूटी है बट है तो मेरी ही वाइफ ने डिमांड की है तो अब निभानी पड़ेगी। वाइफ नहीं दोस्त दोस्त दोस्त। गरिमा तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है यार, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ा सा अपने दिल को काम कर। और ये मेरा दिल क्यों धड़क रहा है भाई, थोड़ा सा संभल जा दिल, तू संभल जा यार, तू संभल जा मेरे दिल, मुझे नहीं जाना उस गली में, तू समझ वो गली तेरे लिए नहीं है, प्रियंका तेरे लिए नहीं बनी है। गरिमा समझा कर यार, ऐसे बोल के वो खुद को समझाते समझाते अपने घर चली जाती है। उसका तो मन ही नहीं कर रहा होता है चेंज करके बाहर आने का, वो इसीलिए बहुत ही धीरे धीरे हर चीज़ कर रही होती। तो गरिमा की मम्मी देखती है और बोलती है बेटा आज क्या हो गया तुमको, हर रोज़ आती हो और एकदम स्पीड तैयार होके फ्रेश होके खाना खा के तुम बैठ जाती हो, और आज ये तुमको फ्रेश होने में भी इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो गरिमा बोलती है अरे मम्मा थक ही हूँ यार, मैं समझा करो, आपकी बेटी नन्ही सी बच्ची ही है, क्यों उसकी जान लेते हो हमेशा। तो गरिमा की मम्मी बोलती है वो हो मेरी नन्ही सी बच्ची, आज उसको पता चला कि वो छोटी है, हमेशा तो रोब झाड़ती है। तो गरिमा बोलती है मम्मी यार जा रही हूँ मैं फ्रेश होने, अब मुझे क्या आना दो, ऐसे बोल के वो फ्रेश होने चली जाती है और खाना खाने चली जाती है। और जैसे खा ही रही होती है ना, तो प्रियंका उतने देर में ना एकदम फ्रेश होके रेडी वेडी होके मस्त सज धज के गरिमा के घर पधार जाती है। उसको देख के गरिमा की मम्मी एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है अरे बेटा तुम यहाँ। तो प्रियंका बोलती है गरिमा की मम्मी को अरे हाँ आंटी, गरिमा और मैं बहुत ज़्यादा रील बनाने वाले हैं ना इसीलिए मैं आ गई। तो एकदम शौक हो जाती है और बोलती है गरिमा रील बनाएगी, आप श्योर हो ना बेटा। तो प्रियंका बोलती है हाँ हाँ आंटी जी एकदम श्योर हूँ, आपकी बेटी मेरे साथ रील बनाने के लिए मान गई, अब वो और मैं एकदम इंस्टाग्राम स्टार बन जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा आंटी, फिर देखना आपके घर के बाहर एकदम लाइन लगेगी ऑटोग्राफ की, और आप तो आंटी एकदम फेमस हो जाओगे, छा जाओगे आंटी, ऐसे बोल के उनको बढ़ा चढ़ा देती है।
तो गरिमा की मम्मी एकदम एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है हाँ हाँ बेटा हाँ, बनाओ बनाओ, तुमको कुछ हेल्प चाहिए ना तो मैं हेल्प करूँगी, गरिमा को मैं तैयार कर दूँगी, वो लड़कियों जैसी ड्रेस उसको मैं पहना दूँगी, तुम उसकी टेंशन ना लो। तो प्रियंका बोलती है अरे आंटी उसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो जैसी है ना वैसे ही रहने दो, वैसे ही उसके साथ मैं रील बना लूँगी। तो प्रियंका को इतना एक्साइटेड देखे गरिमा की मम्मी भी एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है ठीक है फिर मैं तुम लोगों का कैमरामैन बनूँगी। तो प्रियंका बोलती है आंटी प्लीज़ आप रहोगे तो हम कैसे रील बनाएंगे, मैं थोड़ी कंफर्टेबल नहीं होती, मैं अपना ट्राइपॉड लेके आई हूँ, आप उसकी टेंशन मत लो, बस आपकी गरिमा को थोड़ा सा बाहर बुला लो। तो गरिमा की मम्मी बोलती बेटा वो खा रही है, वो खा ले पहले उसके बाद वो आ जाएगी। तो प्रियंका बोलती कहाँ है, रूम में, ऐसे बोल के उसके रूम के अंदर चली जाती है और देखती है कि प्रियंका एकदम फ़ोन चला चला के धीरे धीरे से एक एक चम्मच खा रही होती है। ये चीज़ देख के प्रियंका बोलती है वो हेलो सुस्त लड़की क्या कर रही हो, इतना धीरे कौन खाता है, फ़ोन साइड में रखो जल्दी जल्दी खाओ। तो गरिमा प्रियंका को अपने रूम में देख के एकदम शॉक हो जाती है, वो एकदम शॉर्ट्स पहनी होती है और बस खा रही होती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या क्या कर रही हो मेरे रूम में। तो प्रियंका बोलती है वो हेलो तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे कोई लड़का आ गया तुम्हारे रूम में। तो प्रियंका गरिमा बोलती है हाँ 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 तो क्या तुम तो मेरे बिना परमिशन के तुम मेरे रूम में कैसे आ सकती हो। तो प्रियंका बोलती है मेरा तो हक है भाई आपके रूम में आना, आफ्टर ऑल आपकी बीवी जो हूँ, और भूलिए मत हमारी 4th नाइट हुई नहीं है अब तक, कैसा होगा अगर आज हो जाए। तो ये बात सुन के ना गरिमा के मुंह में जो खाना होता है वो एकदम बाहर आ जाता है और एकदम घबरा जाती है और बोलती है क्या 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 बोल रही हो तुम। प्रियंका गरिमा को बड़ा टीज कर रही होती है क्योंकि उसको पता चल गया होता है शादी वाली बात से ना, वो एकदम टीज हो रही होती है और उसको ऐसे चिढ़ाने में ना प्रियंका को बड़ा मजा आ रहा होता है, इसीलिए वो बार बार शादी की टॉपिक उठाती है और बोलती है। तो गरिमा बोलती है तुम क्या 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 ये वो उल्टी सीधी बात कर रही हो, तुमको देखो ऐसे करना है ना तो मैं नहीं बनाऊंगी तुम्हारे साथ, नहीं बनाऊंगी मैं। तो प्रियंका बोलती अरे बाबा चल और जल्दी से खाना ख़त्म करो, ऐसे बोल के उसके हाथों से प्लेट ले लेती है और अपने हाथों से चम्मच से गरिमा को स्वीट स्वीट खिलाने लगती है। उसके ऐसा करने से ना गरिमा की बढ़ती हुई सांसें, उसको थमने का कहाँ अब ख्याल रहता है, उसकी सांसें एकदम तेज़ होती है और वो एकदम घबराने लगती है, उसको बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा होता है। तो प्रियंका बोलती है अरे गरिमा क्या हो गया यार, खिला ही तो रही हूँ, कौन सा तुमको किस कह रही हूँ। तो किस वाली बात सुन के प्रियंका और ज़्यादा ऑकवर्ड, गरिमा और ज़्यादा ऑकवर्ड होने लगती है और वो तो एकदम कांपने लगती है। तो प्रियंका को लगता है यार मैं कुछ ज़्यादा ही टीज़ कर रही हूँ, इसको इतना नहीं करती हूँ। ऐसे वो सोच के प्रियंका का हाथ, गरिमा का हाथ पकड़ती है और बोलती है यार काम डाउन, इतना कुछ नहीं है, आई एम रियली सॉरी, आपसे नहीं टीज़ करूँगी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ, थोड़ा सा काम हो जाओ, ऐसे बोल के उसको पानी पिलाने लगती है। तो प्रियंका के सॉफ्ट वाला जैसा देख के ना गरिमा का फिर से दिल फिसल जाता है और वो अपना खाना साइड में रखती है और बोलती है अब तुम बाहर जाओ मैं तैयार होके आती हूँ। तो प्रियंका बोलती तो हो जाओ ना, मैं तुम्हारे रूम में रहूँगी तो क्या हो जाएगा। तो गरिमा बोलती है मुझे नहीं, मुझे शर्म आती है। तो प्रियंका बोलती है यार मैं लड़की ही हूँ, तुम मुझसे शर्म आ रही हो। तो गरिमा बोलती है तुम बाहर जाओ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो नहीं करूँगी नहीं तो तुम्हारे साथ। तो प्रियंका बोलती है ठीक है बाबा, ओके ओके बाहर जा रही हूँ, जल्दी से तैयार हो जाना, तुम्हारे लिए मैं ड्रेस सेलेक्ट करती हूँ। ऐसे बोल के उसके ड्रॉर तक तक जाती है। तो गरिमा बोलती है नहीं 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 मैं कर लूँगी ना, मैं नहीं कर लूँगी यार, तुम टेंशन मत लो, तो मैं कर लूँगी, तुम जाओ प्लीज़, जाओ प्लीज़, मैं हाथ पकड़ रही हूँ तुम्हारे, पैर पकड़ रही हूँ, प्लीज़ जाओ ना यार, जाओ जाओ, ऐसे उसको बोलती है। तो प्रियंका बोलती है ठीक है बाबा, मैं रूम के बाहर ही वेट कर रही हूँ, जल्दी नहीं आए ना तो फिर मैं अंदर रूम के आ जाऊँगी। तो गरिमा बोलती ओके मेरी माँ जाओ तुम जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में आती हूँ, ऐसे बोल के उसको बाहर कर देती है और ना वो अपने ना क्या बोलते हैं उसको, डोर का ना लॉक नहीं करती है, बस उसको ऐसे ही कर देती है और वो अपना चेंज करने लगती है। वो कोई सा भी एक मतलब जीन्स और टी शर्ट निकालती है और पहन लेती है और कॉम करने लगती है। तो उतने देर में जैसे कॉम कर रही होती है ना तो प्रियंका आ जाती है रूम में। तो गरिमा उसको देख के फिर से घबरा जाती है और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो गरिमा को प्रियंका देख के बोलती है अरे वो चेंज तो कर लिया है ना, रुको मुझे तैयार करने दो तुमको, ऐसे बोल के उसको तैयार करने लगती है और बड़े प्यार प्यार से प्रियंका तैयार कर रही होती है गरिमा को। पहले तो उसका कॉम करती है
और देन उसके ना मतलब ऐसे बोलते हैं गरिमा पहले कभी इतनी मेकअप नहीं करती है, ना ही वो लिपस्टिक यूज़ करती है उतना। वो नेचुरली बहुत सुंदर होती है, बट वो ऐसी रहती है कि उसकी सुंदरता ना दिख ही नहीं रही होती है। तो प्रियंका अपनी मेकअप किट साथ में ही लेके आई होती है, और वो गरिमा को उसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करती है। तो गरिमा बोलती है ये क्या कर रही हो हाँ? तो प्रियंका बोलती है बस थोड़ी देर के लिए लगा लो ना, प्लीज़ प्लीज़ मेरे खातिर, मेरे लिए इतना कर रही हो, इतना नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, हम दोनों बेस्ट बडी है ना, प्लीज़ मेरे लिए इतना कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बोल के उसको क्यूट सा फेस करती है। तो प्रियंका की पपी फेस देखे ना गरिमा फिर से फिसल जाती है, जिसको नहीं फिसलना था वो बार बार फिसल रही है। अब गरिमा करे क्या भाई, प्यार के हाथों मजबूर वो जो जो चीज़ ज़िंदगी में नहीं की है ना वो सारी चीज़ करने के लिए तैयार हो जाती है। तो प्रियंका भी इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाती है और गरिमा को एकदम क्यूट क्यूट सी मतलब हल्की हल्की मेकअप करती है, उसको कोम करती है, खुले बाल कर लेती है, हल्का सा लिपस्टिक अप्लाई करती है। उसको तैयार करने के बाद ना जब प्रियंका खुद देखती है गरिमा को ना, एक पल के लिए पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि गरिमा इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है ना, इतनी ज़्यादा, एकदम बोलते ही नहीं है गॉड ने नेचुरली किसी को ब्यूटीफुल बना दिया ऐसे बोल के। तो वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है ना, प्रियंका बस देखते रह जाती है और बोलती है वाओ, यू आर जस्ट वाओ। तो उसकी बात सुन के गरिमा बोलती है क्या? तो प्रियंका बोलती है नहीं कुछ नहीं, क्या बोला मैंने, ठीक दिख रही हो बस, चलो अब बनाते हैं। तो गरिमा बोलती है कहाँ, रूम में? तो प्रियंका बोलती है और कहाँ, तुम्हारा रूम वैसे भी लुक बहुत अच्छा है, यहीं पे बनाते हैं ना, चलो तुम कौन सा वाला गाना बनाए बोलो। तो गरिमा बोलती है मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसे बनाते क्या बनाते, तुम मुझे बता दो। तो प्रियंका बोलती है अरे यार तुम टेंशन ना लो, मैं यहाँ पे है ना जीनियस एक इंस्टाग्राम कोई नहीं, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बनाते हैं ना कुछ बनाते हैं। ऐसे बोल के ये सॉन्ग नहीं, ये तो दोस्त वाला है, ये तो ये वाला, ये लवर वाला है, ये बनाते हैं मज़ा आएगा, ऐसे बोल के एक सॉन्ग निकालती है। तो लवर वाला सुन के घर में बोलते लवर वाला क्या, हम दोनों दोस्त है ना, तो लवर वाला बनाने की क्या ज़रूरत है। तो प्रियंका बोलती है चल बेबी इतना क्यों घबरा रही हो, हम कौन सा सच में लवर है, हम तो बस एक्ट कर रहे हैं लवर वाले। क्यों पक्की पता है वो जो मैंने वीडियो डाली थी ना, वहाँ से सबको लगता है हम लवर है, मतलब इंटरनेट वालों को लगता है, रियल वालों को नहीं लगता, तुम टेंशन ना लो, और लगे भी तो क्या, हमें तो पता है ना हम क्या है, तो हमारे घर वालों को तो पता है, तो तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, मतलब टेंशन, ये बस हम फेमस हो जाएंगे उसके बाद बहुत ज़्यादा इनकम होएगा ना, उसके बाद बता देंगे हम फ्रेंड है बोल के। तो गरिमा ये सुन के बोलती है अच्छा ये बात है, ठीक है लगाओ। तो ऐसे बोल के तो वो वाला एक गाना वो चुनती है, जो गाना होता है कि जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, वो वाले गाने पे ये लोग बना रहे होते हैं, और गरिमा को प्रियंका स्टेप सिखाती है, तो प्रियंका से हो ही नहीं रहा होता है। तो गरिमा बोलती है कि देखो मैं ऐसे ना बाल बना रही होंगी, तुम ऐसे पीछे से आना, मुझे हक कर लेना, और बस स्माइल करती रहना, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी के एक्सप्रेशन मैं दे दूँगी। तो गरिमा ये बात हग वाली बात सुन के एकदम घबरा जाती है, बोलती है नहीं हम हग हग नहीं करते हैं ना। तो प्रियंका बोलती अरे वो बस सिंपल से हग है ना, मुझे हग करने में क्या जा रहा है तुम्हारा, कौन सा तुमको डांस करने के लिए बोल रही हूँ। तो गरिमा बोलती है यार डांस करवा लो, हग नहीं होगा मुझसे। तो प्रियंका बोलती है डार्लिंग तुम ना ज़्यादा हो कुछ हो रही हो, इतना कुछ ना तुमको सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक हग है चुपचाप से कर लो, मुझे नहीं पता, अब नहीं करोगे ना तुमको छड़ी लगा लूँगी। तो गरिमा बोलती है क्या यार ज़बरदस्ती है। तो प्रियंका बोलती है हाँ ज़बरदस्ती है, मैंने बोला और तुमको करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो तुम इतना ना चूंचा करने की तुमको ज़रूरत नहीं है। चलो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ, तुम पीछे से आके बस मुझे हक कर लेना और कुछ नहीं। तो गरिमा बोलती है मैं कोशिश करूँगी। तो प्रियंका बोलती है एक हक करने में क्या कोशिश, कर लो ना मुझे हक। तो गरिमा बोलती, गरिमा दिल ही दिल में सोचती है यार तुमको क्या पता, तुम्हारे क्लोज आने से मुझे क्या फीलिंग्स आती है और तुम हक की बात कह रही हो, पता नहीं भगवान क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों करवा रही है ये लड़की ये सब। ऐसा बोल के वो पीछे चली जाती है। तो प्रियंका पहले गाना स्टार्ट करती है, ऐसे टाइमर लगाती है और बोलती है देखो इतना तक सॉन्ग जाए ना तो तुम आना, बस मुझे हक कर लेना। तो गरिमा बोलती है ओके ट्राई करूँगी। तो प्रियंका बोलती है ट्राई नहीं, वन टेक में होना चाहिए। तो गरिमा बोलती है आई ट्राई।
तो प्रियंका बोलती है छोड़ो, ऐसे बोल के स्टार्ट कर देती है, टाइमर लगा लेती है और पहले का एक्ट वो करती है और इशारों से ना गरिमा को बुलाती है। तो गरिमा आ तो जाती है पर उसको हग नहीं कर पाती। तो प्रियंका एकदम बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और बोलती है गरिमा इतनी सी चीज़ तुमको नहीं होती क्या? तो प्रियंका बोलती है यार मैंने ये सब, गरिमा बोलती है यार मैंने ये सब कभी नहीं किया। तो प्रियंका बोलती है प्लीज़ मेरे खातिर कर लो ना। आई नो कि तुमने कभी नहीं किया, आई नो कि तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट है, बट क्या तुम मेरे लिए नहीं कर सकती? अपनी बेस्ट बडी प्रियंका के लिए इतना सा नहीं कर सकती? ऐसा सोचो कि हम सच में लवर्स हैं, हाँ, और तुम आके मुझे हक कर लेना प्लीज़, मेरे लिए इतना कर दो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बदले में मैं तुमको आइसक्रीम खिलाऊंगी, ठीक है? ऐसे बोल के बड़ा ही प्यार से प्रियंका गरिमा को बोलती है। और गरिमा के बातों में इतनी ज़्यादा मिठास होती है ना, प्रियंका की बातों में इतनी ज़्यादा मिठास होती है ना, गरिमा एकदम फिर से फिसल जाती है। हमारी गरिमा है ना फिसली हुई आशिक है यार, क्या ही मैं बोलूँ। प्रियंका की हर बात पे वो फिसल जाती है और प्रियंका उस बात का फ़ायदा उठा लेती है। तो गरिमा की बात सुन के प्रियंका एग्री हो जाती है और मतलब उसकी बातों में वो खोई खोई सी होती है। वो ऐसे इमेजिन कर रही होती कि वो लवर है, वो लवर वाली बात। तो वो ना जैसे ही प्रियंका सॉन्ग चलाती है ना, पहले का एक्ट वो करती है और हाथ से इशारा करके फिर से गरिमा को बुलाती है। और इस बारी ना गरिमा एकदम फील के साथ आती है और उसको पीछे से हग करती है और ना खुद ही से ही उसके उसके एक साइड के जुल्फ़े ना साइड करके उसके कंधे पे अपना फेस रख देती है और स्माइल करने लगती है। और वो वीडियो इतना ज़्यादा परफेक्ट बना होता है ना, कोई देखेगा तो बोल ही नहीं सकता कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं। और जब प्रियंका ये वीडियो देखती है ना एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो तो एकदम नाचने लगती है, बोलती है यस 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 यही तो चाहिए था, यू आर टू गुड गरिमा, यू आर टू गुड। कहाँ थी इतने दिन से यार, मुझे पहले क्यों नहीं मिली? तो मैं तो कब की फेमस हो जाती है। आई लव यू, आई लव, आई लव ऐसे बोल के उसके चिक्स पे किस कर लेती है और उसको हक कर लेती है। उसके ऐसे करने से हमारी फिसली हुई गरिमा का दिल कहाँ काबू में रहता, उसका दिल बस धक 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 होने लगता है। और वो उसका तो दिमाग ही चकरा जाता है, सर चकराने लगता है और पैरों के नीचे से ज़मीन हिल जाती है, वो जाती है अपने बेड में, लिटरली गिर जाती है। और इधर प्रियंका उस वीडियो को देख के इतनी ज़्यादा खुश होती है ना, वो एकदम नाचती कूदती बस उसको एडिट करने लग जाती है। और इधर गरिमा का हाल बेहाल हो जाता है, उसके दिल पे उसका काबू ही नहीं रहा होता है। उसके तो कानों में बस यही गाना बज रहा होता है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। बस गाना बज रहा होता है और गरिमा उसमें खोई हुई होती है और बस उस पल को वो फील कर रही होती है। बार बार उसके कानों में बस बज रहा होता है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और गरिमा ये सारी चीज़ को एकदम फील कर रही होती है। और प्रियंका प्रियंका तो मज़े से अपना एडिट करने लगती है उसी एक वीडियो को, और वो बाकी का वीडियो बनाने की सोचती ही नहीं, क्यों पहला दिन होता है और उसको भी पता होता है गरिमा के ऊपर एक साथ इतना ज़्यादा प्रेशर देना सही नहीं होगा, इसलिए वो भी गरिमा को इतना प्रेशर नहीं देती है। और उसी वीडियो को एडिट करने के लिए ना उसी के ही बेड में बैठ जाती है और मतलब एडिट करते करते ना ऐसे टिक नहीं जाते। गरिमा तो पहले ही बेड में पड़ी होती है और बस वो सारी चीज़ों को याद करके फील कर रही होती है। तो प्रियंका उसके ऊपर ना अपना सर रख देती है और वो एडिट करने लग जाती है। उसके ऐसा करने से ना फिर से गरिमा की सांसें, हार्ट बीट, गुर्दा, फेफड़ा सब अंदर से नाचने लगते हैं। मतलब दिल बेकाबू हो जाता है गरिमा का और बस वो तेज़ तेज़ सांसें लेने लगती है। उसकी सांसें इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है ना, प्रियंका को भी महसूस होती है। और प्रियंका अचानक से उठ जाती है और बोलती है गरिमा आई यू फाइन ना, पानी चाहिए तुमको? तुम्हारी तुम्हारी सांसें इतनी तेज़ क्यों हो रही है? तुम ठीक हो ना? आर यू ऑल राइट, आर यू ऑल राइट? ऐसे करके उसके उसके ना फेस को टच कर रही होती है, उसके हार्ट को टच करके देख रही होती है। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है और उसकी हर एक छुअन के साथ ना गरिमा का दिल एकदम गार्डन गार्डन हो रहा होता है, कूद रहा होता है, नाच रहा होता है, ऑकवर्डनेस हो रहा होता है, बटरफ्लाई उड़ रहे होते हैं।
एकदम सारी फीलिंग्स की मिक्स फीलिंग्स उसके दिल में हो रहा होता है, उसके दिल में गिटार बज रहा होता है, उसको क्या फीलिंग्स आ रही होती उसको खुद को ही समझ नहीं आ रहा होता, और उसको अपने फीलिंग्स के ऊपर ना कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता है। और वो प्रियंका के ऐसे पूछने से, टच करने से, बार बार छूने से ना वो एकदम प्रियंका की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उसको ना हक कर लेती है एकदम ज़ोर से। तो उसके हक से ना प्रियंका भी खुद को नहीं छुड़ाती, उसको ऐसा लगता है कि गरिमा घबरा रही है, और वो भी उसको ना हक बैक कर लेती है। और उसके हक से ना गरिमा को एक अलग सा सुकून लग रहा होता है, एकदम मतलब बोले ना कि अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, यही हक चाहिए था, बस यही चाहिए था, ऐसे बोल के वो बस प्रियंका को फील करने लगती है अपने अंदर। थोड़ी देर ना ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही हक करके रहते हैं, और प्रियंका धीरे धीरे से उसके फोरहेड पे ना वैसे बालों में हाथ फिराती रहती है और बोलती है, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, इट्स ओके, इट्स ओके, सब ठीक है, तुमको नहीं पसंद हम नहीं करेंगे रील, ठीक है, काम डाउन, तुम ठीक हो ना। सांसें नॉर्मल हो रही होती है उसकी, तो प्रियंका को भी ऐसा लग रहा होता है कि गरिमा थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो रही है। और वो बड़े प्यार से गरिमा के हेड पे ना ऐसे बालों पे हाथ फेरी होती है, और उसको हक करके उसको काम कर रही होती है। और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद ना गरिमा भी थोड़ी सी काम हो जाती है। तभी प्रियंका गरिमा को खुद से दूर करती है और बोलती है, तुम ठीक हो। तो वो भी गरिमा के प्रियंका के ऐसे बिहेवियर से उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, और वो थोड़ी सी शाय फील करती है और दूसरी तरफ फेस करके बोलती है, एकदम ठीक हूँ मैं, आई एम सॉरी एंड थैंक यू। तो गरिमा को प्रियंका बोलती है, तुम ठीक हो ना वैसे, आर यू श्योर ना, नहीं तो हम नहीं बनाएंगे आज रील। तो गरिमा बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ। और ऐसे बोल के उसके फेस पे ना एक अलग सी स्माइल होती है। प्रियंका के हक से ना गरिमा का एकदम दिन ही बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया होता है, और ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो गरिमा को प्रियंका बोलती है, ठीक है आज के लिए इतना ही, मैं ये पोस्ट कर रही हूँ, और मैंने तुमको प्रॉमिस किया था ना आइसक्रीम खिलाने ले जाऊँगी, तो चलो आइसक्रीम खाने जाते हैं। तो गरिमा बोलती है, नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रियंका बोलती है, ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है, तुमने मेरी हेल्प की, अब मैं अपनी प्रॉमिस निभाऊंगी, चलो ना खाते हैं आइसक्रीम। ऐसे बोल के उसको पकड़ के ना, उसका हाथ पकड़ के उससे घर से बाहर लेके जाती है। तो प्रियंका गरिमा का हाथ पकड़ के लेके जा रही होती है, गरिमा पीछे पीछे चल रही होती है, और प्रियंका आगे आगे चल रही होती है। और गरिमा बस प्रियंका के आंखों में बस खोई खोई सी होती है, और उसको देखे देख के जा रही होती है, और उसको ये सारी चीज़ बहुत अच्छा लग रहा होता है। पहली बार गरिमा भी इतनी ज़्यादा सजी धजी होती है और इतनी सुंदर लग रही होती है ना, मोहल्ले के सारे लड़के बस गरिमा को देखते रहते हैं। और ये चीज़ प्रियंका भी नोटिस करती है, और उसके कंधे में हाथ रख के बोलती है, वाह गरिमा वाह, तुम तो पहली बार ही सजी हो और तुम्हारे इतनी ज़्यादा फैंस फॉलोइंग। अच्छा यार तुम तो सस्ती सवरती नहीं हो, नहीं तो मेरा डिमांड कम हो जाता है यार कॉलोनी में, ऐसे बोल के हंसने लगती है। और उसके कंधे में हाथ रखने की वजह से ना गरिमा को भी अब बहुत अच्छा लग रहा होता है, और ये सारी फीलिंग्स वो भी ना मतलब वो एंजॉय कर रही होती है, उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है प्रियंका के साथ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मेरी स्टोरी में कुछ चेंजेस चाहिए तो प्लीज़ कर दीजिए कमेंट बहुत सारा। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ कृपया मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड कर दीजिए सब्सक्राइब जल्दी से। टाटा, अब तक के लिए इतना ही, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।